ओम सद्गुरुदेवाय नमः। गर्वीकृतो गिरां दत्त्वा गूढज्ञानाभिवर्धितां पीत्वा पादोदकं तस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वस्ति श्री गणपतये नमः। महाकायं महाबुद्धिं महामंगलरूपकं महादेवसुतं वन्दे महासिद्धिप्रदायकं। श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। अपने गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशर जी के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए और सत्संग प्रवचन करने वाले भारत के सभी पूज्य संतों के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों की व्याख्या करने का जो प्रयास कर रहा हूँ, वो अपने श्री गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान अमृत का जो प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है, उसी को प्रसाद रूप से वितरण करने का एक प्रयास मात्र ये है। और ये सारा ज्ञान अपने गुरुदेव से प्राप्त किया है और भारत में जितने भी संत हैं उनसे जितने भी सत्संग मैंने श्रवण किए हैं, उन संतों के चरणों में नतमस्तक हूँ। उनसे प्राप्त उनके श्रीमुख से श्रवण किए हुए इस ज्ञान को मैं व्याख्या रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आज हनुमान चालीसा के व्याख्यान का द्वितीय दिवस दूसरा दिन है। माँ शारदा माँ सरस्वती ही इस व्याख्या को कर सकती हैं, अतः माँ शारदा सरस्वती से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ माँ शारदा को कि माँ शारदा स्वयं आएँ और व्याख्या संपन्न करें। हनुमान चालीसा की जो व्याख्या हम 9 दिवसीय कार्यक्रम ये कर रहे हैं, उसमें आज दूसरा दिन है, तो माँ शारदा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वही इस व्याख्या को करेंगी। ओम वंदे शारदां वीणा विशारदां। ओम वंदे शारदां वीणा विशारदां। ओम वंदे शारदां वीणा विशारदां। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित इस हनुमान चालीसे की व्याख्या का कार्यक्रम हम 9 दिवसीय कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज दूसरा दिवस है। कल प्रथम दिवस में हमने हनुमान चालीसे की व्याख्या जब आरंभ की थी तो हमने मंगलाचरण के 2 श्लोकों का, मंगलाचरण के जो 2 दोहे हैं उनकी व्याख्या की और उसी के साथ प्रथम चौपाई की व्याख्या हमने कल की थी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। ये प्रथम चौपाई तक की व्याख्या कल हमने की थी कि हनुमान जी की जय हो जो ज्ञान गुण के सागर हैं और जिनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। यहाँ तक की व्याख्या हमने कल की थी, प्रथम चौपाई तक की। आज आगे की दूसरी चौपाई से लेकर छठी चौपाई तक की व्याख्या, 5 चौपाइयों की व्याख्या आज करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो हनुमान चालीसे में दूसरी चौपाई है। राम दूत अतु लित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतु लित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामदूत कौन है? रामदूत जो राम जी का दूत है, अर्थात जो सत्य का दूत है, जो धर्म का दूत है, वो राम जी का दूत है। हनुमान जी तो राम जी के दूत हैं ही, जो धर्म के संदेश को लोगों तक पहुंचाता है, जो जनमानस तक धर्म के संदेश को पहुंचाता है, जो सत्य के संदेश को पहुंचाता है, वही रामदूत है। और हनुमान जी भी रामदूत हैं। अध्यात्म रामायण में हम पढ़ते हैं कि रामः मूर्तिमान धर्मो। महर्षि वेद व्यास जी अध्यात्म रामायण में लिखे हैं कि राम जी ही मूर्तिमान धर्म है। और हमारे हनुमान जी बाबा राम जी का संदेश, राम जी का जो संदेश है वो जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो वो राम के दूत हैं क्योंकि वो धर्म का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। जो भी व्यक्ति धर्म का संदेश लोगों तक पहुंचाता है वो रामदूत ही है। राम के संदेश को
भगवान श्री राम के आदर्श को, भगवान श्री राम के चरित्र को, भगवान श्री राम की वाणी को जो जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करे वो रामदूत है। और हनुमान जी ये कार्य करते हैं, इसलिए उनका नाम रामदूत है। रामदूत अर्थात जो धर्मदूत है वही रामदूत है। और किष्किंधा कांड, रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में हम पढ़ते हैं कि धर्म हेतु अवतरयो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। ये कौन कह रहा था? राम जी से जो शत्रुता रखता था, सुग्रीव का जो भाई था बाली, बाली को जब राम जी ने बाण मारा तो बाली राम जी से कह रहा है कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। अर्थात राम जी को उनका शत्रु जो बाली है वो भी उन्हें धर्म हेतु अवतरण ही बता रहा है कि हे राम जी आपका तो अवतरण धर्म हेतु ही हुआ है। तो राम जी धर्म का स्वरूप है, ये अध्यात्म रामायण से पता चलता है। और किष्किंधा कांड की इस चौपाई से भी ये प्रमाणित है कि राम जी धर्म के लिए अवतरित हुए थे, क्योंकि उनका शत्रु जिसे राम जी ने बाण मारा है बाली, वो भी तो कह रहा है अपने मुख से कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। तो राम जी धर्म का हेतु है, तो जो राम के संदेश को जनमानस तक पहुंचाएगा वो तो रामदूत होगा ही। इसलिए चौपाई, इस दूसरी चौपाई में हनुमान चालीसा में लिखा कि रामदूत अतु लित बल धामा। इसलिए हनुमान जी को ये उपाधि मिली हुई है, ये डिग्री मिली हुई है कि वो रामदूत हैं। और सुंदरकांड में विभीषण की ये वाणी है। विभीषण रावण के दरबार में कहता है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। विभीषण ने क्या कहा कि राम सत्य संकल्प प्रभु, कि राम जी सत्य संकल्प है, सत्य का संकल्प लेने वाले हैं। तो विभीषण भी सुंदरकांड में कह रहा है कि राम जी सत्य का स्वरूप हैं। और किष्किंधा कांड में बाली भी कह रहा है कि धर्म हेतु अवतरयो गोसाई। तो राम जी धर्म का रूप है, राम जी सत्य का रूप हैं। तो जो सत्य के संदेश को, जो सच्चे संदेश को, जो सत्य सनातन धर्म के संदेश को अर्थात जो जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करे, जो भी संत ये कार्य करे वो सभी रामदूत ही हैं। हनुमान जी भी रामदूत हैं। और जो संत राम कथा को, राम के संदेश को, धर्म के संदेश को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं वो सभी रामदूत हैं। और हनुमान जी को रामदूत किसने सबसे पहले कहा है? जब हनुमान जी को समुद्र पार करके लंका में जाना था तो राम जी ने तो उसे नहीं कहा कि तू मेरा दूत बन के जा रहा है, तू रामदूत बन के जा रहा है। और ना ही जामवंत जी ने जब उनकी शक्ति उन्हें जागृत करवाई थी, स्मरण करवाई थी उनकी शक्ति हनुमान जी की, तो जामवंत जी ने भी उन्हें रामदूत कह के तो नहीं संबोधित किया था। इतना कहा था कि एतन करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। तो रामदूत उन्हें किसने पहचाना और किसने कहा? तो सुंदरकांड का जब हम अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो सुंदरकांड से हमें पता चलता है कि सुंदरकांड में ही 6 बार जो है ऐसा संकेत मिलता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी ही रामदूत हैं। तो जैसे हनुमान जी, सुंदरकांड हम आरंभ करते हैं तो जैसे हनुमान जी अभी समुद्र के ऊपर से उड़ना आरंभ करते हैं तो समुद्र देवता जो जलनिधि है, उस वहाँ एक चौपाई है, हम अध्ययन करते हैं, तो समुद्र देवता ही हनुमान जी को पहचान गए। और क्या उन्होंने नाम दिया उसको कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। ये पहली बार रामदूत का संज्ञा उन्हें मिली है। रामदूत की उपाधि हमारे हनुमान जी महाराज को, बालाजी महाराज को मिली है। किसने दी है? समुद्र ने दी है कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। जलनिधि ने हनुमान जी को क्या समझा? रघुपति दूत विचारी। और फिर जब लंका में प्रवेश किए हैं, हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे ना, जब मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिरि नरहरि, तो वहाँ पर लंकिनी ने जब उन्हें देखा तो लंकिनी से जब भेंट वार्ता हुई हनुमान जी महाराज की, तो हनुमान जी ने जब मुठिका एक महाकपिहन्नी रुधिर व मद धरणी धनमन्नी, तो लंकिनी ने भी हनुमान जी को रामदूत का ही उपाधि दी है। क्या कहा है? सुंदरकांड में ये चौपाई आती है दूसरी बार, फिर रामदूत कहा है कि तात मोरे अति पुण्य बहुता, मैं देखूं नयन राम कर दूता। तो यही चौपाई हम पढ़ रहे हैं अभी कि रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी को रामदूत क्यों कहा?
पहले तो समुद्र देवता ने जब लंका में जा रहे थे समुद्र पार करके, तो समुद्र देवता ने उन्हें रामदूत कहा है कि जल निधि रघुपति दूत विचारी। और फिर जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंका की जो पहरेदार है, लंकिनी जो है, राक्षसी जो है, उसने भी उन्हें हनुमान जी महाराज को रामदूत कहकर ही संबोधित किया है कि तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। और अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुंचे हैं तो स्वयं सीता मैया के सामने हनुमान जी ने जो अपना परिचय दिया है, वो क्या परिचय दिया है, वो भी हनुमान जी ने खुद को सीता मैया के सामने स्वीकार किया है कि मैं रामदूत हूँ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी। तो हनुमान जी सुंदरकांड में है तीसरी बार स्वयं को रामदूत कह रहे हैं। और चौथी बार विभीषण ने हनुमान जी को रामदूत कहा है जब रावण के दरबार में रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाद हनुमान जी को नागपाश, पहले ब्रह्म बाण से उन्हें मूर्छित किया और उसके बाद नागपाश बांध ले गए हूँ। जब रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज को रावण का पुत्र मेघनाद लेकर गया था, तो वहाँ पर जब रावण हनुमान जी को मरवाने के लिए अपने दूतों को, अपने राक्षसों को आज्ञा देता है, तो उस समय वहाँ पर विभीषण प्रवेश करता है। तो विभीषण भी हनुमान जी को रामदूत ही कहता है। क्या कहता है कि नाई सी, विभीषण के ये वचन हैं कि नाई सी सकरी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। नाई शीस करि विनय बहुता। सुंदरकांड की ये चौपाई है कि नीति विरोध न मारिय दूता, अर्थात हनुमान जी वहाँ पर भी दूत के रूप में ही जो है विशेषित किए गए हैं। और पांचवी बार फिर स्वयं रावण से हनुमान जी खुद मान रहे हैं। रावण के दरबार में जब रावण ने पूछा था कवन तै कीसा, हे कीसा अर्थात हे कपि तुम कौन हो, तो हनुमान जी कहते हैं कि जाके बल लवलेश ते चिते हु चराचर झारी, कि जिसके बल के लवलेश मात्र से तूने चराचर को जीतने का कार्य, ये दुर्गम कार्य किया है ना हे रावण, उस राम जी का मैं दूत हूँ कि जिसके बल के एक लवलेश मात्र से तू चराचर को जीत पाया है और जिनकी पत्नी का अपहरण करके तू ले आया है ना सीता मैया का, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकर हरियाणे हो प्रिय नारी। तासु दूत मैं उनका दूत हूँ। तो सीता मैया से भी हनुमान जी ने कहा है कि मैं रामदूत हूँ, रामदूत मैं मातु जानकी। और रावण को भी कहा है कि तासु दूत मैं जाकर हरियाणे हूँ प्रिय नारी। और जलनिधि समुद्र ने भी हनुमान जी को रामदूत ही कहा कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी। और लंकिनी ने भी हनुमान जी को रामदूत ही कहा है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। और हनुमान चालीसा के अंत में हम पढ़ते हैं एक चौपाई की हनुमान चालीसा में जो भी लिखा है वो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि होए सिद्धि साखी गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। और इसकी गवाही कौन दे रहा है, इसकी साक्षी कौन दे रहा है कि होए सिद्धि साखी गौरी सा। गौरीनाथ शंकर भगवान, भोलेनाथ भगवान इसकी साक्षी दे रहे हैं कि मैं साक्षी देता हूँ। शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं साक्षी देता हूँ। हनुमान जी की उपासना करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान चालीसा में जो भी लिखा है सब सिद्धि हो जाएगा। तो वो जो गौरीसा है ना, होए सिद्धि साखी गौरीसा, वो गौरीसा वो शंकर भगवान, गौरीनाथ भगवान, मृत्युंजय भगवान, भूत भावन भगवान, भोलेनाथ भगवान जो है ना, वो भी राम जी का दूत ही सुंदरकांड में हनुमान जी को कह रहे हैं। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तो पार्वती मैया ने देखा। ये कथा जब शंकर भगवान पार्वती मैया को सुना रहे थे, तो पार्वती मैया ने कहा अच्छा ये लंका जलाने के लिए जो हनुमान जी उपक्रम कर रहे हैं, तो हनुमान जी की पूंछ में तो तेल बोर पट बांध पुनी और पावक देहु लगाई, वहां पर तो आग लगा दी हनुमान जी की पूंछ में। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी क्यों नहीं जल रहे? तो शंकर भगवान ने कहा है क्यों नहीं जल रहे। शंकर भगवान पार्वती मैया को बता रहे हैं कि ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। ताकर दूत अनल जहि सिरजा। शंकर भगवान भी हनुमान जी को क्या कह रहे हैं, ये ताकर दूत, ये उनका दूत है। किसका? अनल जहि सिरजा, जिसने अनल का सृजन किया है। इसलिए हनुमान जी को
आग जो है लग नहीं रही। लंका में तो आग जल रही है, लंका जल रही है अग्नि में, लेकिन हनुमान जी के रोयों को, हनुमान जी की शरीर को आग नहीं लग रही, क्योंकि ये उनका दूत है, ताह कर दूत। तो इस चौपाई का जो हम व्याख्या समझने का प्रयास अभी कर रहे थे, दूसरी चौपाई थी कि राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये रामदूत शब्द की व्याख्या करने का प्रयास मैं कर रहा था। तो देखिए, अंगद भी दूत बनकर गया था रावण के दरबार में, लेकिन उसे हम रामदूत नहीं कहते, क्योंकि वो रामदूत नहीं था, वो धर्म का संदेश लेकर नहीं गया था, वो एक राज संदेश लेकर गया था, राज आज्ञा लेकर गया था। तो जो सिर्फ राजा का संदेश लेकर जाए वो राजदूत होता है। अंगद राजदूत है और हनुमान जी जो हैं वो रामदूत है, क्योंकि वो सत्य का संदेश लेकर गए हैं, वो धर्म का संदेश लेकर गए हैं। राम अर्थात धर्म है, रामो मूर्तिमान धर्मो हो। तो जो सिर्फ राजा का संदेश ले जाए वो राजदूत होता है, वो अंगद था। और जो राम जी का अर्थात धर्म का संदेश जनमानस तक पहुंचाए वो रामदूत वही होता है। हनुमान जी रामदूत हैं, और रामदूत कोई भी हो सकता है। तो जो धर्म का संदेश जनमानस तक पहुंचाएगा वो रामदूत हो जाएगा। और रामदूत होने के लिए 6 लक्षण होने चाहिए। हनुमान जी में ये 6 लक्षण थे, इसलिए वो रामदूत हैं। और किसी में भी ये 6 लक्षण आ जाए तो वो रामदूत कहलाएगा। तो देखिए 6 लक्षण क्या है, श्लोक आप स्तुति में पढ़ते ही हैं। हनुमान जी की स्तुति है कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस श्लोक में 6 लक्षण बताए हैं हनुमान जी के, और उसके बाद कहा है कि ये 6 लक्षण जिसमें है वही रामदूत है। पहला लक्षण बताया है मनोजवम, जिसका जव अर्थात जिसकी गति, जिसका गति जो है मन के समान हो, मन के समान गति जिसकी हो। जैसे मन के, जो मन को नियंत्रण में रख सकता है वो वही रख सकेगा। जिसकी गति मन के जितनी होगी, मन तो भागता है, कभी यहाँ भागता है कभी वहाँ भागता है, तो जिसकी गति मन के समान होगी, जो मनोजव होगा, जब कहते हैं गति को, तो जिसकी गति, जिसकी जवम, जिसकी जव मन के समान होगी, तभी वो मन को नियंत्रण कर सकेगा। मन समस्त इंद्रियों का राजा है। इंद्रियां भागती हैं दाएं बाएं यहाँ वहाँ पाप करने के लिए, विषय वासनाओं में इंद्रियां भागती हैं, और इन इंद्रियों का राजा मन है। और इस मन को नियंत्रण में करने के लिए मन जैसी गति चाहिए, और मन जैसी गति जिसकी हो, जो मन को नियंत्रण में कर सके, वही मनोजवम है। तो जो रामदूत है, रामदूत में पहला लक्षण मनोजवम होना चाहिए। और दूसरा लक्षण इस श्लोक में बताया कि मारुततुल्य वेगम, जहाँ की हवा चल रही है उधर हवा वायु के वेग जैसा जिसका वेग हो वो मारुत तुल्य कहलाता है, वही रामदूत हो सकता है। और तीसरा कहा जितेंद्रियम, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वही जितेंद्रिय है, वही रामदूत हो सकता है। और चौथा लक्षण कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान ही नहीं, जो बुद्धिमान लोगों में भी वरिष्ठ है, जो बुद्धिमान लोगों में भी श्रेष्ठ है, वही रामदूत हो सकता है। क्योंकि राम कार्य करने के लिए, धर्म का कार्य करने के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ती है। और पांचवा लक्षण कहा वातात्मजम, जो वायु पुत्र है, जिसमें वायु के समान तेज है। पवन तनय बल पवन समानः, पवन तनय बल पवन समाना, इसलिए तो पवन के समान उनमें बल था, क्योंकि वो पवन के पुत्र थे। उसी को लिखा कि वातात्मजम, जो पवन पुत्र हो सके, अर्थात जिसमें पवन के जितना बल आ सके, शक्ति आ सके, वही रामदूत हो सकता है। और छठे नंबर पर लक्षण बताया कि वानर यूथ मुख्यम, जो वानरों के समूह का, यूथ का मुख्य बने, सेनापति बनने योग्य है, वही रामदूत हो सकता है। वानर अर्थात केवल ये कपि ही वानर नहीं, ये मन भी हमारा वानर है। जैसे वानर उछल कूद करता है, बहुत चंचल होता है, ऐसे मन भी बहुत ही उछल कूद करता है, मन भी चंचल होता है। तो इस मन और इन इंद्रियों का जो मुखिया बन जाए, जो इन मन और इंद्रियों पर वश करने, इन मन और इंद्रियों को जो अपने वश में रखने की शक्ति रखता हो, जो इनका मुखिया बन सके, सेनापति बन सके मन और इंद्रियों का, वही वानर यूथ मुख्यम का कहलाता है। और उसी को कहा कि वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो ये रामदूत की व्याख्या करने का प्रयास मैं कर रहा था। आगे दूसरा शब्द कहा इस चौपाई में, रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल धामा, बल क्या क्या बल होते हैं? अच्छा,
केवल शारीरिक बल ही नहीं होता, मानसिक बल होता है, आत्मिक बल होता है, सहन शक्ति का बल होता है, शारीरिक बल होता है, शस्त्र बल होता है। सभी प्रकार के बल का धाम हमारे हनुमान जी महाराज हैं और उनके बल की कोई तुलना नहीं है। इसलिए उन्हें कहा कि अतुलित बल धामा, अतुलित बल धामा, यानी ऐसा बलवान है हनुमान जी, इतने बलवान है कि उनके बल की कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। गोस्वामी जी नहीं कर सके, संत नहीं कर सके बल की तुलना। थोड़ा बल कैसे तोला जाता है उसका थोड़ा सा मैं उदाहरण बता रहा हूँ। देखिए बल कैसे तोला जाता है। पहले हाथियों का बल चलता था, गज बल चलता था। 10,000 हाथियों का बल मिल जाए तो उसे बोलते थे कि एक दिग्गज का बल है। दिग्गज कहते हैं 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं में एक एक गज है और उस गज में बहुत बल है। और एक गज में कितना बल है, गज यानी एक दिग्गज में कितना बल है। जो पृथ्वी पर साधारण हाथी हैं, साधारण गज जो हैं, ऐसे 10,000 हाथी मिल जाएं तो उनमें जितना बल होता है उन 10,000 हाथियों के समान बल एक दिग्गज में होता है। किसी एक दिशा के, पूर्व दिशा के गज में या पश्चिम दिशा के दिग्गज में या उत्तर दिशा के दिग्गज में, दक्षिण दिशा के दिग्गज में या पूर्वोत्तर कोण का या पश्चिमोत्तर कोण का जो गज है। इस प्रकार 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में एक एक दिग्गज है। तो एक दिग्गज में 10,000 गजों का बल होता है। और 10,000 दिग्गज तो नहीं होते, लेकिन 10,000 दिग्गजों का बल यदि हम कल्पना कर लें कि 10,000 दिग्गज का बल है तो वो 10,000 दिग्गज का बल किस में होता है, एक ऐरावत गज में होता है। ऐरावत गज स्वर्ग में है, जो इंद्र का गज है, जो समुद्र मंथन के समय हाथी निकला था सफ़ेद रंग का, उसकी 13 सूंड हैं, उसका नाम ऐरावत हाथी है। वो इंद्र के पास है, इंद्र का वाहन वो है। तो ऐरावत हाथी में बहुत बल है। ऐरावत हाथी में कितना बल है, 10,000 दिग्गजों के समान बल है। और 10,000 ऐरावत गजों का बल यदि हम कल्पना करें तो वो 10,000 ऐरावत गजों का बल किस में होता है, एक इंद्र में होता है, एक सुरेंद्र में होता है। देवताओं का जो राजा इंद्र है, स्वर्ग में स्वर्गाधिपति है जो, तो इंद्र में कितना बल होता है, 10,000 ऐरावतों के समान बल होता है। ऐरावत उनका हाथी है। और 10,000 इंद्रों का बल यदि हम कल्पना करें कि एक इंद्र में तो 10,000 ऐरावत के समान बल हो गया। अब ऐसे 10,000 इंद्र यदि एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो उनमें कितना बल होगा, तो 10,000 इंद्रों का बल जो है वो भगवान श्री राम के बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है उसके नाखून में इतना बल है। भगवान श्री राम के बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नाखून में जो बल है वो बल 10,000 इंद्रों के बल के समान है। और ऐसे पूरे राम जी में कितना बल होगा नहीं पता। तो राम जी के बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून में जो बल है वो 10,000 इंद्रों के समान बल है। और राम जी को उनके संपूर्ण बल के सहित उनके छोटे भाई जो शेषनाग का अवतार है लक्ष्मण जी, राम जी को उनके संपूर्ण बल सहित लक्ष्मण जी सहित अपने कंधे पर बैठाकर ऋषिमुख पर्वत पर उड़कर चले गए थे, दौड़कर चले गए थे हमारे हनुमान जी महाराज। अब सोचिए कि हनुमान जी में कितना बल होगा, तुलना तो नहीं की जा सकती। और शंकर भगवान में बहुत बल है। शंकर भगवान अपने बल सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और रावण ने शंकर जी को उनके कैलाश पर्वत सहित उठा लिया था। और उस रावण को फिर बाली ने अपनी बाईं भुजा की कांच में दबाकर 6 मास तक रखा था। और उस बाली में इतना बल होगा। देखिए शंकर भगवान में बल है, शंकर भगवान का बल कैलाश पर्वत पर आया और उस कैलाश पर्वत को शंकर भगवान के बल सहित रावण ने अपने हाथ से उठा लिया था। और फिर उस रावण में इतना बल हो गया क्योंकि उन्होंने कैलाश को उठा लिया रावण ने, और उस रावण से अधिक बल हो गया बाली में क्योंकि बाली ने रावण को अपनी कांच में दबा लिया। और उस बाली को एक ही बाण प्राण हर लीना, राम जी ने एक ही बाण से उस बाली को मार दिया। अब राम जी में बाली से भी अधिक बल हो गया। और उन राम जी को हमारे हनुमान लला जो हैं, बालाजी महाराज जो हैं हमारे हनुमान जी, वो हनुमान जी ने उन राम जी को लक्ष्मण जी सहित अपने कंधे पर उठा लिया था और उठाकर ऋषिमुख पर्वत पर भी गए। और जब पाताल लोक में अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी को बलि देने के लिए ले गया था तो वहाँ से भी सुरक्षित अपने कंधे पर बैठाकर राम जी और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ले आए थे। तो हनुमान जी के बल की तुलना नहीं की जा सकती। और यदि नहीं तोल सकते इसलिए तो कहा कि अतुलित बल धामा राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा अंजनी पुत्र
हनुमान जी अंजनी पुत्र हैं, अंजना मैया के पुत्र हैं। कहते हैं ना, अंजनानंदनम वीरम जानकी शोक विनाशनम, अंजनानंदनम वीरम जानकी शोक विनाशनम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हनुमान चालीसा की चौपाई में हम ये पढ़ रहे थे अभी कि संस्कृत में अंजना का अर्थ क्या होता है। अंजना हनुमान जी की माता का नाम है, हनुमान जी की मैया का नाम अंजना है, अंजना के पुत्र हैं, अंजनी पुत्र कहते हैं उनको। तो संस्कृत में अंजन का अर्थ, अंजनी का अर्थ, अंजनम का अर्थ क्या है? अग्नि के भीतर एक तेज होता है, अग्नि के भीतर जो तेज होता है, जो उसके अंदर तेजस्विता अग्नि के अंदर होती है, उसे संस्कृत में अंजन कहते हैं। और पुत्र को जो तेज बल मिलता है, किसी भी पुत्र को जो तेजस्विता मिलती है वो माँ से ही मिलती है, और हनुमान जी को अपनी माँ से ही अग्नि जैसा तेज मिला है। इसलिए तो हनुमान जी को एक जगह कहते हैं धनुजवन कृशानुम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानुम, धनुजों के वन के लिए वो कृशानुम के समान है। कृशानुम कहते हैं अग्नि को। और कहते हैं कि प्रणवहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। हनुमान जी क्या है? खल बन के लिए पावक है, पावक कहते हैं अग्नि को। हनुमान जी अग्नि है, धनुज वन के लिए कृषाणु अर्थात अग्नि है, खल बन के लिए पावक अर्थात अग्नि है। क्यों है? क्योंकि वो अंजनानंदन है, अंजनी पुत्र है। अंजनी का अर्थ ही आग की तेजस्विता का अर्थ ही अंजन होता है, और वो उन अंजना मैया के पुत्र हैं, इसलिए उनमें अग्नि का भी अंश है। और पवन सुत कहा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दूत हतु लित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। पवन पवित्र होती है, हनुमान जी पवन के सुत हैं, पवन के पुत्र हैं। जैसे पवन के पुत्र हैं हनुमान जी, तो पवन में जो गुण है वो हनुमान जी में होने चाहिए, क्योंकि पिता के गुण ही पुत्र में प्रवेश करते हैं, पिता के गुण ही तो पुत्र में आते हैं। और हनुमान जी को हम कह रहे हैं कि अंजनी पुत्र, अंजनी से उन्हें तेजस्विता मिली, इसलिए कहते हैं कि धनुजवन कृशानुम, और पवन सुत भी हैं। तो पवन के गुण भी तो हनुमान जी में आने चाहिए ना। तो चेक करते हैं हनुमान जी में पवन के गुण है कि नहीं। पवन पवित्र है, ऐसे हनुमान जी भी पवित्र हैं। जैसे पवन देव प्राण के दाता हैं, ऐसे हनुमान जी भी प्राण दाता हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड में देखते हैं, अवलोकन करते हैं, हम चिंतन मनन करते हैं कि हनुमान जी किसी को प्राणदाता बने कि नहीं बने। कि जानकी मैया के प्राण की रक्षा करने वाले कौन थे? हनुमान जी थे। जानकी मैया तो हम सुंदरकांड में पढ़ते हैं ना कि आनी काठ रचु चिता बनाई, मात अनल पुनि देहु लगाई। जानकी मैया रावण से त्रस्त होकर एक दिन त्रिजटा से कहती कि आने काठ रच चिता बनाई, और मातु अनल पुनि देहु लगाई। आत्मदाह मैं करना चाहती हूँ, प्राण अपने त्यागना चाहती थी सीता मैया, लेकिन हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे और राम नाम की मुद्रिका सीता मैया को दी, तो सीता मैया के प्राणों के रक्षक कौन हुए? हनुमान जी महाराज हुए। इसलिए कहा कि पवन सुत नाम, पवन जो है प्राणदाता है। पवन ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। जल के बिना जीवित रह सकते हैं, अन्न के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन प्राण के बिना, प्राण वायु के बिना, पवन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए पवन को जो है प्राणदाता माना गया है, वायु को प्राणदाता माना गया है। और जैसे पवन देव प्राणदाता हैं, ऐसे हनुमान जी में भी उनके पिता के गुण, पवन के गुण ये आए हैं, तो हनुमान जी भी प्राणदाता ही हैं। जानकी मैया के प्राणों की रक्षा की, और विभीषण को रावण जो है मार देता, लेकिन विभीषण को ज्ञान देकर उन्हें राम जी की शरणागति हनुमान जी ने प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। तो इस प्रकार विभीषण के भी प्राणों की रक्षा करने वाले हमारे हनुमान जी ही हैं, इसलिए उन्हें पवन सुत कहा गया है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये उनका नाम पवन सुत इसीलिए जो है सार्थक हो रहा है। सुग्रीव के प्राणों की रक्षा करने वाले कौन है? सुग्रीव को बाली मार देता, लेकिन सुग्रीव की मित्रता राम जी से करवाई किसने? हनुमान जी महाराज ने। और राम से मित्रता होने के बाद ही बाली का वध राम जी ने किया। तो इस प्रकार सुग्रीव के प्राणों की रक्षा करने वाले भी हमारे हनुमान जी हैं। इसलिए
जैसे पवन प्राणदाता है, ऐसे हनुमान जी भी प्राणदाता यहाँ पर हो रहे हैं। सीता मैया के प्राणों की रक्षा की है, विभीषण के प्राणों की रक्षा की है, सुग्रीव के प्राणों की रक्षा की है बाली से, और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने वाले कौन हैं? संजीवनी कौन लाया था? लक्ष्मण को तो इंद्रजीत मेघनाद ने जो है शक्ति बाण मार दिया था, और लक्ष्मण जी मूर्छित थे, और वैद्यराज सुषेण के कहने पर, बताने पर द्रोणागिरी पर्वत को ही संजीवनी बूटी लेने के लिए जब हनुमान जी गए तो द्रोणागिरी पर्वत को उठा कर ले आए जिस पर संजीवनी बूटी थी, उसी से लक्ष्मण प्राण के दाता बने। हनुमान जी जो है लक्ष्मण जी के प्राणों के दाता बने। और अहिरावण से राम जी के प्राणों की रक्षा करने वाले कौन थे? वो भी हमारे हनुमान जी महाराज थे। नागपाश से राम, लक्ष्मण और सभी वानर सेना के प्राण बचाने वाले कौन थे? रावण का जब युद्ध हो रहा था, भगवान राम जी का और रावण का जब युद्ध हो रहा था, तो नाग के पास सभी सिर डारो, सभी को नाग पाश में बांध दिया गया था। तो उस समय हनुमान जी पक्षीराज गरुड़ को जो है रात रात में ही आह्वान करके उठा कर ले आए, बुला कर ले आए। तो इस प्रकार गरुड़ जी ने आकर नागपाश के सभी नागों के पाश का जो है काट की, और राम जी, लक्ष्मण जी और सभी वानर सेना के प्राण बच पाए। और इस प्रकार हनुमान जी जो हैं वो प्राणदाता हैं, इसलिए उन्हें कहा कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये पवन सुत नामा की व्याख्या मैं कर रहा हूँ कि हनुमान जी पवन सुत हैं, तो पवन के समान सभी के प्राणों की रक्षा कर पाए हैं कि नहीं? हाँ, कर पाए हैं, इसलिए वो पवन सुत नामा भी हैं। और भरत जी जो हैं वो नंदीग्राम में बैठे थे, और उनका प्रण था कि 14 वर्ष पूरे जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन यदि राम जी का दर्शन मुझे नहीं हुआ तो मैं चिता सजाकर उस पर बैठ जाऊँगा। तो भरत जी ने अपनी चिता सजा ली थी। तो राम जी के पहुंचने से पहले ही राम जी का दूत हनुमान जी जो है वो अयोध्या में पहुंचकर और भरत जी के प्राणों की रक्षा भी की। उन्होंने बताया कि राम जी सकुशल वनवास काट कर आ गए हैं, और पुष्पक विमान जो है वो अभी उतरने ही वाला है। और पुष्पक विमान की गति से भी पहले कोई पहुंचा अयोध्या में भरत जी के पास, तो वो हमारे हनुमान जी महाराज थे। इस प्रकार भरत जी के भी प्राणों के रक्षक बने। तो इसलिए कहा कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और हनुमान चालीसा की अब हम तीसरी चौपाई पढ़ते हैं कि महावीर, ये तीसरी चौपाई है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर किसे कहते हैं? महान च असौ वीर इति महावीर। जो बलवीर भी हो, क्षमा वीर भी हो, दान वीर भी हो, श्रम वीर भी हो, कर्म वीर भी हो, धर्म वीर भी हो, वही महावीर होता है। अकेला कोई बलवीर तो मिल जाएगा, कोई दानवीर भी अकेले मिल जाएगा। जो सिर्फ दानवीर है उसे महावीर नहीं कह सकते। जो सिर्फ बलवीर है या सिर्फ कर्मवीर है, सिर्फ श्रमवीर है, उसे हम महावीर नहीं कह सकते। महावीर वही होगा। महान च असौ वीरः, जो बलवीर भी हो, क्षमावीर भी हो, दानवीर भी हो, बलवीर भी हो, कर्मवीर भी हो, श्रमवीर भी हो, धर्मवीर भी हो, वही महावीर होगा। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए कहा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो हनुमान जी दानवीर हैं कि नहीं है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। दानवीर हैं, 9 निधियां दान में दे रहे हैं। नवनिधि के दाता दानवीर हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां दे रहे हैं, इसलिए धर्मवीर भी हैं। संजीवनी के लिए पर्वत उठा के ले आए थे, ये श्रम का कार्य है। श्रमवीर भी हमारे हनुमान जी हैं। और समुद्र लांघ कर गए थे, वो कर्म किया था, उन्होंने महान कर्म किया था, इसलिए कर्मवीर भी हनुमान जी हैं। और रावण को भी धर्म का संदेश देकर आए, वो धर्मवीर भी हनुमान जी हैं। क्षमावीर भी हैं। जब हनुमान जी को बांध लिया गया था तो हनुमान जी चाहते तो अपना बंधन छुटवा सकते थे, लेकिन क्षमा कर दिया सभी को। और क्या? मोहि न कछु बंधन के लाजा, मैं कीन चाहूँ निज प्रभु कर काजा। इस प्रकार हनुमान जी हमारे क्षमावीर हैं, दानवीर हैं, धर्मवीर हैं, श्रमवीर हैं, कर्मवीर हैं, इसलिए उन्हें ये नाम दिया गया है महावीर विक्रम बजरंगी। ये सारे संसार के काम कौन बनाता है? राम जी बनाते हैं। जो सारे जगत के काम बना दे वो रघुवीर है, और जो रघुवीर जी के भी, जो जगदीश्वर के भी काम बना दे वो महावीर है। जो जगत के कार्य सिद्ध कर दे वो रघुवीर है, और जो जगदीश्वर के भी कार्य सिद्ध कर दे, राम जी के भी कार्य जो सिद्ध कर दे, वही महावीर है।
महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। राम जी के कार्य सिद्ध किए थे हनुमान जी ने, इसलिए तो राम जी उनका यश गाते हैं। राम जासु जसु आप बखाना, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, वो आपने वश करी राखे रामू। और इस चौपाई में, तीसरी चौपाई में हम चिंतन कर रहे थे महावीर शब्द का। इससे आगे शब्द आता है महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम किसे कहते हैं? विगतम क्रमम येन सह विक्रम, जो किसी भी क्रम को या किसी भी एक परिपाटी को, किसी श्रृंखला को जो भुला दे या तोड़ दे, विगत कर दे, उसे विक्रम कहते हैं। पराक्रम से थोड़ा बड़ा शब्द ये विक्रम है। पराक्रम शब्द आप परिचित होंगे। पराक्रम शब्द से पराक्रमी अर्थात बहुत बलवान। जो वीर है और पराक्रमी ना हो, विक्रमी ना हो, तो फिर उसकी वीरता का कोई महत्व नहीं रहता। तो हनुमान जी महावीर भी हैं और विक्रमी भी हैं। वीरता का अर्थ है कि उसमें शक्ति है, और विक्रम का अर्थ है कि उस शक्ति को प्रयोग करने का, उस शक्ति को प्रदर्शित करने का, उस शक्ति का सदुपयोग करने की जिसमें क्षमता हो, वो क्षमता का नाम ही विक्रम है। जो विगतम क्रमम येन सह विक्रम, जो किसी भी क्रम को, किसी भी श्रृंखला को तोड़ दे, वही विक्रम है। और बिना विक्रम के, बिना पराक्रम के वीरता का, महावीरता का कोई महत्व नहीं होता। हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र उड़कर पार किया था, ये उनका विक्रम ही है, ये उनका विक्रम ही है। महावीर विक्रम बजरंगी। और क्या विक्रम था हनुमान जी में? समुद्र लांघते समय सुरसा रूपी बाधा आई, उस पर विजय प्राप्त हनुमान जी ने की। फिर सिंहिका नाम की राक्षसी आई, उस पर विजय प्राप्त की। और लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकिनी रोक रही थी, लंकिनी पर विजय प्राप्त की। अशोक वाटिका में जाकर महाबट राक्षसों का वध किया। कछु मारसी कछु मरदसी कछु मिलियसी धरी दूर, और कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। इस प्रकार ये उनमें विक्रम है। महावीर विक्रम बजरंगी। और रावण के लंका में पहुंचकर रावण की अशोक वाटिका में रावण का पुत्र जब अक्षय कुमार आया तो रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। ये उनका विक्रम ही तो है। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध हनुमान जी ने किया। सुरसा का वध, सुरसा पर विजय प्राप्त की, लंकिनी पर विजय प्राप्त की, सिंहिका पर विजय प्राप्त की, 100 योजन के समुद्र को पार किया, और लंका दहन किया। सबसे बड़ा विक्रम का कार्य क्या था? लंका दहन कर दिया। तो ये सब हनुमान जी के विक्रम का छोटे छोटे उदाहरण हैं। इसलिए कहा कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बजरंगी कहा हनुमान जी को। वज्र और अंगी, जिसके सारे अंग वज्र जैसे कठोर हों, मजबूत हों, उसे बजरंगी कहते हैं। वज्र एक शब्द है और एक अंग शब्द है। जिसका सारा अंग, सारा शरीर, सारा अंग प्रत्यंग वज्र जैसा कठोर हो, उसे कहते हैं वज्र अंग या वज्रंगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इंद्र ने हनुमान जी की ठोड़ी पर क्या प्रहार किया था? वज्र का प्रहार, वज्र का आघात किया था। तो बेशक हनुमान जी की ठोड़ी उस समय थोड़ी सी जो है मुड़ गई थी, लेकिन हनुमान जी की ठोड़ी मुड़ी सो मुड़ी। इंद्र का वज्र भी थोड़ा सा मुड़ गया था, वो भी थोड़ा सा भ्रंश हो गया था, थोड़ा सा भग्न हो गया था। तो लोहे से लोहा टकराएगा तो दोनों लोहों में थोड़ी सी जो है चोट तो पहुंचेगी। वज्र से वज्र का जो है चोट हुई थी। हनुमान जी भी वज्र अंगी और इंद्र के पास जो शस्त्र है वो भी वज्र है। तो वज्र से वज्र टकराया था तो हनुमान जी की ठोड़ी का मान बढ़ गया, वो हनुमान हो गए। ठोड़ी उनकी जो है थोड़ी सी बिगड़ गई थी, लेकिन वज्र भी बचा नहीं था। इंद्र का जो वज्र था वो भी थोड़ा सा मुड़ गया था, थोड़ा टेढ़ा हो गया था, थोड़ा भग्न हो गया था। इसी से सिद्ध होता है कि हनुमान जी वज्रंगी हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी कुमति निवार है। कुमति कहते हैं दुर्मति, दुर्विचार, और सुमति के संगी और सद्बुद्धि के, सद्विचारों के संगी हैं। हनुमान जी दुर्बुद्धि को दूर करते हैं, दुर्मति को नष्ट करते हैं, बुरे विचारों को मिटाकर सद्विचारों को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य हैं, और वेद मंत्रों में हम सूर्य देव से यही प्रार्थना ही तो करते हैं कि हमारे बुरे विचार दूर हो जाएं, बुराइयां हमसे दूर हो जाएं और अच्छाइयां हमारे पास आ जाएं। तो वेदों में, ऋग्वेद में एक मंत्र का प्रमाण मैं दे रहा हूँ। सूर्यदेव के शिष्य हनुमान जी हैं। तो सूर्यदेव जो हैं
जैसे वो दुर्बुद्धि को, दुर्मति को, कुमति को निवारण करते हैं और सुमति के संगी बनते हैं सूर्यदेव, इसी प्रकार हनुमान जी भी हैं कि ओम विश्वानि देव, ये सूर्यदेव की प्रार्थना है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्नः आसुवः। हे विश्वानि देव सवितर, हे सवितर देव, हे सूर्य देव, दुरितानि परासुवः, दुरितानि यानी कुमति, यानी बुराइयां हमसे परासुवः परे हो जाएं, दूर हो जाएं, और यद भद्रम, जो भद्र है, जो अच्छा है, तन्न आसुवः, वह हमारे पास आ जाए। भद्रम अर्थात सुमति, सुमति हमारे पास आ जाए और कुमति हमसे निवारण हो जाए, दूर हो जाए। ये सूर्य देव से हम प्रार्थना करते हैं। सूर्य देव में ही ये शक्ति है जो वो दुरितानि परासुवः कर सकते हैं और यद भद्रम तन्न आसुवः कर सकते हैं, जो भद्र है उसे प्राप्त करवा सकते हैं और जो दुरिताएं हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। ऐसा वेद का सूत्र मिलता है। और हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं, सूर्यदेव उनके गुरु हैं, इसलिए हनुमान जी से भी हमने यही प्रार्थना की है कि कुमति निवार सुमति के संगी महावीर विक्रम बजरंगी। और सुंदरकांड में भी भीषण जी ने रावण से कहा भी है ना कि सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। सभी के चित्त में, सभी के मस्तिष्क में सुमति अर्थात सद्विचार भी रहते हैं और कुमति अर्थात दुर्विचार भी रहते हैं। अब निर्णय मनुष्य को करना है कि उसे सद्विचारों पर चलना है कि दुर्विचारों पर चलना है। सुमति का आश्रय लेगा, सुमति का आश्रय लेगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति का आश्रय लोगे तो नाना प्रकार की संपत्ति मिलेगी। सुंदरकांड की ये चौपाई है कि सुमति का आश्रय लोगे तो नाना प्रकार की संपत्ति मिलेगी, और कुमति का आश्रय लोगे, रहती तो कुमति भी सबके अंदर है कि सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और जहाँ कुमति होगी ना, वहाँ नाना प्रकार की विपत्तियाँ आएंगी। और रावण हनुमान जी को बता, और विभीषण जो है वो रावण को बता रहा था कि तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। तव उर कुमति, अच्छा कुमति का लक्षण बताया है यहाँ पर सुंदरकांड में कि किसी की कुमति चल रही है या बुरे विचार चल रहे हैं, दुर्मति पर वो चल रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित, जो अपने हित करने वालों को, भला समझाने वालों को अनहितिया समझने लग जाए, और मानहु रिपु प्रीता, और अपने शत्रु को अपना मित्र समझने लग जाए, समझो उसकी कुमति चल रही है। और हनुमान जी उसी कुमति का निवारण करते हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना की जाती है कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। और हनुमान जी ने सुग्रीव की कुमति को दूर करके उसे सुमति दी थी, क्योंकि सुग्रीव भी बाली के वध के बाद राज्य प्राप्त करके राज्य के लाभ में, लोभ में मदमस्त हो गया था और राम जी को भुला चुका था। हनुमान जी ने उसे उस सुमति दी और उसकी कुमति का निवारण किया था। और लंका में विभीषण को भी हनुमान जी ने सुमति दी थी और कहा था कि जानत हूँ अस स्वामी विचारी, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। कि हे विभीषण, तू तो राम जी को जानता है, उनकी भक्ति करता है, नाम जपता है, और फिर ही और उन्हें भुलाकर बैठे, जानत हो, जानते हुए भी अस स्वामी, ऐसे स्वामी को विसार कर फिर रहा है विषय वासनाओं में, रावण के चक्कर में फिर रहा है, उसे अपना भाई भाई बोल रहा है। और तुझे पता नहीं कि तेरा भाई रावण जो है दुर्मति पर, कुमति के मार्ग पर चल रहा है। वो राम जी की भार्या सीता मैया का अपहरण करके लाया है, तुझे नहीं पता क्या? पता है तो फिर जानता है, तू जानत हूँ अस स्वामी विसारी, और फिर ही काहे न हो ही दुखारी, और तो फिर रहे विषय वासनाओं में, तो दुखी क्यों नहीं होगा? तेरे पास तो दुख आएंगे ही। इस प्रकार उसे सुमति का ज्ञान हनुमान जी महाराज ने विभीषण को भी दिया था। इसलिए हम ये चौपाई पढ़ते हैं कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। और आगे चौपाई है
कंचन वरण विराज सुवेशा। चौथी चौपाई हनुमान चालीसा की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान जी कंचन वर्ण के हैं। कंचन कहते हैं सोने को, स्वर्ण के वर्ण के हनुमान जी हैं। सोने जैसे दमकता हुआ उनका देह है, वो सुंदर वेश धारण किए हुए हैं। विराज सुवेशा, उनके कान में कुंडल है। कानन कुंडल, कानन यानी दोनों कानों में कुंडल हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा, और उनके केश कुंचित हैं अर्थात घुंघराले हैं। कंचन, कंचन किसे कहते हैं? कहा ना कंचन वर्ण, कंचन अर्थात सोना होता है। कनक भूधरा, सुंदरकांड में नहीं पढ़ते हम कि कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने सीता मैया को जब अपना रूप दिखाया था ना, कैसा रूप दिखाया था? कनक भूधरा कार शरीरा। कनक कहते हैं सोने को, कनक के पर्वत के समान का, स्वर्ण पर्वत के समान जैसा शरीर अपना दिखा दिया। क्योंकि सीता मैया शंकित हो रही थी और पूछ रही थी हनुमान जी से कि हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। हे कपि, क्योंकि हनुमान जी तो सीता मैया के पास छोटा रूप धारण करके गए थे ना, सूक्ष्म रूप धरसी यही दिखावा। तो सीता मैया बोली छोटा सा बानर आ गया, ये इतने बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को, रावण के इतने बलवान बड़े बड़े भट्ट राक्षसों को कैसे मार पाएगा? और इनकी सेना के सभी वानर क्या छोटे छोटे हैं। तो इसलिए सीता मैया जब पूछी हनुमान जी से कि हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, और ये है जातु धान अति भट्ट बलवाना, तो हनुमान जी ने उन्हें अपना बड़ा रूप दिखाया। और कैसा शरीर दिखाया? कनक भूधरा कार शरीरा, भूधराकार अर्थात पर्वताकार शरीर दिखाया। और कौन से पर्वत का आकार? कनक भूधरा, कनक कहते हैं स्वर्ण को। और वही कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की चौथी चौपाई में भी लिख रहे हैं कि कनक वर्ण तन, उनका तन कैसा है? कनक वर्ण है। कनक वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। किष्किंधा कांड में भी हम हनुमान जी के वर्ण को देखते हैं, कैसा वर्ण था उनका? सोने का ही वर्ण था। कनक वर्ण तन तेज विराजा, और मानहु अपर गिरिनी के राजा। और अतुलित बलधा, मंगलाचरण में हम सुंदरकांड में पढ़ते हैं ना, वहां पर भी स्वर्ण वर्ण कहा है। कैसे कहा? कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ दे। हम हेम कहते हैं सोने को, कंचन कहते हैं सोने को, कनक कहते हैं सोने को। कनक वर्ण है, कनक वर्ण तन तेज विराजा, और कनक भूधराकार शरीरा, और कंचन वर्ण विराज सुवेशा, और अतुलित बलधामम हेम शैलाभ दे। हम हेम कहते सोने को, हेम की शैलाभ जैसा उनका देह है। और हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार हैं, ये आप जानते हैं। और जब वो शंकर के रूप में अवतरित थे, जब वो शंकर रूप में हनुमान जी थे, तो उनका वर्ण कैसा था? चांदी जैसा। चांदी जो है, रजत जो है, चांदी श्वेत वर्ण की होती है, और चांदी भी सफ़ेद है, और कपूर भी सफ़ेद है। चांदी और कपूर सफ़ेद हैं। उनके जैसा ही उनके जैसा ही शंकर भगवान का वर्ण है। कैसा वर्ण है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। श्लोक में पढ़ते हैं ना, शंकर भगवान की स्तुति करते हैं तो कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो जो भवम भवानी है ना शंकर भगवान, वो कर्पूर गौर हैं, और कपूर चांदी जैसा गोरा होता है। और ये हनुमान जी का जब उनका अवतरण, शंकर भगवान जब राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए, तो चांदी से उनका वर्ण बदल गया। चांदी से भी महंगा धातु, चांदी से भी सुंदर धातु कौन सी है? सूर्य है। चांदी से भी महंगी धातु क्या है? सोना है, स्वर्ण है। और पहले शंकर भगवान जो कर्पूर गौरम थे, चांदी जैसे वर्ण के थे, कपूर जैसे श्वेत वर्ण के थे। और जब वो राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए, जब वो राम जी की सेवा के लिए अवतरित शंकर भगवान होते हैं, तो चांदी से भी ज़्यादा उनका वर्ण अधिक चमकने लगता है, और ज़्यादा उत्तम उनका वर्ण हो जाता है। अतः वह सोने के वर्ण वाले हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। क्योंकि हनुमान जी गुरु हैं, अतः इस चौपाई से यही सूत्र मिलता है हमें कि सभी गुरुओं को कंचन वर्ण होना चाहिए। क्योंकि सोने का कभी जंग नहीं लगता, सोने को कभी भी जंग नहीं लगता है। जंग, सोना एक ऐसी धातु है, उसे कितने भी साल रखो और उसे कीचड़ में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, कहीं भी गिरा दो,
उसकी चमक नहीं जाती। ऐसे ही राम भक्त को भी होना चाहिए, ऐसे ही गुरुओं को भी। हनुमान जी गुरु भी तो हैं, कहते नहीं कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु भी हैं, हनुमान जी राम भक्त हैं। तो कंचन वर्ण राम जी का जो भक्त बनना चाहिए, जो राम भक्त है, जो राम कार्य करना चाहता है, वो कंचन वर्ण होना चाहिए, उसका रंग सोने जैसा चमकना चाहिए, वो सोने जैसा शुद्ध होना चाहिए। और जो गुरु है, कोई भी गुरु पद पर जो बैठता है, व्यास पद पर जो बैठता है ज्ञान देने के लिए, उसे भी सोने जैसा खरा होना चाहिए, कंचन वर्ण उसका भी होना चाहिए। यही सूत्र इस चौपाई से मिलता है। और सीता मैया को कंचन मृग बहुत अच्छा लगा था ना। वो एक नकली हिरण आया था ना, जो सोने का नकली हिरण बनकर आया था, तो सीता मैया को वो सोने का हिरण बहुत अच्छा लगा था। राम जी को कहा कि ये हिरण मुझे चाहिए। राम जी उस बाण लेकर, धनुष बाण लेकर उस कंचन मृग के पीछे चले गए और वहाँ जाकर देखा है तो नकली सोना है, और सीता मैया का पीछे से अपहरण हो गया। तो सीता मैया का अपहरण हुआ तो रावण अपहरण करके कहाँ ले गया? स्वर्ण नगरी में ही ले गया। तो लंका में ले गया, लंका स्वर्ण नगरी है, अब वो भी नकली सोना, स्वर्ण नगरी भी नकली सोना है। तो राम जी ने सोचा कि सीता मैया को मृग चाहिए था, कंचन मृग चाहिए था, और हनुमान जी भी मृग हैं। हनुमान जी कहते हैं कि शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। और संस्कृत में मृग का अर्थ हिरण तो होता ही है, लेकिन मृग का अर्थ वानर भी होता है। और हनुमान जी वानर हैं, हनुमान जी भी शाखा मृग हैं, और वो कंचन वर्ण के हैं। तो हनुमान जी को ही अशोक वाटिका में समुद्र पार करके लंका में राम जी ने इसीलिए भेजा था, क्योंकि सीता मैया को सोने का मृग देखने की, सोने का मृग स्पर्श करने की, देखने की बहुत लालसा थी। तो सीता मैया की वो लालसा, सीता मैया की वो इच्छा पूर्ण करने के लिए ही हनुमान जी को, कंचन वर्ण हनुमान जी को अशोक वाटिका में भेजा गया था। और लंका का सोना नकली था, मामा मारीच का सोना भी कपटी था, नकली था, लेकिन राम जी ने असली सोना अर्थात भक्तराज हनुमान जी को सीता मैया के पास रामदूत बनाकर भेजा था। तो रामदूत जो बने, जो गुरु बने, जो राम भक्त बने, उसे सोने जैसा चमकना चाहिए, सोने जैसा वो शुद्ध होना चाहिए, सोने जैसा उसका वर्ण होना चाहिए। इसी चौपाई का यही अर्थ है कि कंचन वर्ण है और विराज सुवेशा। भक्त को, गुरु को सुंदर वेश धारण करना चाहिए, और वेश सिर्फ बाहर से ही सुंदर नहीं होना चाहिए, भीतर का वेश भी सुंदर होना चाहिए। और भीतर का वेश, भीतर का तन कैसे सुंदर होगा? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजहि रघुबीरा, जो तन पाई भजहि रघुबीरा। राम जी का भजन करोगे तो तन जो है कंचन जैसा भी हो जाएगा और वेश सुंदर हो जाएगा। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल, कानन कुंडल कुंचित केशा। कानन अर्थात दोनों कानों में, कानन कुंडल, कानों में कुंडल है हनुमान जी के। क्या अर्थ है इसका? कि कानन कुंडल, दोनों कानों में हनुमान जी के कुंडल हैं, और केश उनके कुंचित हैं, अर्थात कुंचित कहते हैं घुंघराले को। हनुमान जी के बाल बहुत सुंदर हैं, बहुत घुंघराले हैं। ये तो इसका साधारण अर्थ है कानन कुंडल और कुंचित केसा का। इसका आध्यात्मिक विशेष अर्थ समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए कि कानों में कुंडल होने का अर्थ है कि कानों को सुशोभित रखना है। और श्रवणों की शोभा राम कथा को श्रवण करने से ही होती है, श्रुतियों का श्रवण करने से ही श्रवणों की शोभा होती है। अगर राम कथा का श्रवण करेंगे, अर्थात कानों में हमने कुंडल धारण कर लिए। कानों कुंडल क्यों धारण करते हैं? कानों की शोभा के लिए। और कानों की सच्ची शोभा कैसे होगी? जब हम वेदों का श्रवण करेंगे, जब हम भागवत पुराण का श्रवण करेंगे, जब हम समस्त पुराणों का श्रवण करेंगे, समस्त वेदों का श्रवण करेंगे, रामायण का श्रवण करेंगे, गीता का श्रवण करेंगे, राम कथा का श्रवण जब हम करेंगे, संतों की वाणी का श्रवण करने से ही हमारे श्रवणों की श्रुतनेव श्रोत्रम श्रुतनैव, श्रोत्रों की शोभा तो श्रुतियों से ही होती है। तो राम कथा का श्रवण करने से ही कानों में सुशोभा होती है, वही कुंडल है। राम नाम की कथा का कुंडल कान में धारण करना है। और हनुमान जी ने कानों में जो कुंडल धारण किया है वो क्या है? राम जी की कथा का कुंडल ही कानों में धारण किया हुआ है। इसलिए कहा कि कानन कुंडल कुंचित केसा। कुंचित केसा का एक अर्थ तो है साधारण अर्थ कि हनुमान जी के केश कुंचित हैं, अर्थात घुंघराले हैं, सुंदर हैं हनुमान जी के केश। और केशों का उद्गम कहाँ से होता है? केशों का उद्गम हमारी खोपड़ी से होता है, हमारे शीश
सिर से होता है, शीर्ष से होता है, और इसी सिर से हमारी खोपड़ी से जैसे केशों का उद्गम होता है, केश निकलते हैं, इसी प्रकार हमारी खोपड़ी से, हमारे सिर से विचारों का भी उद्गम यहीं से होता है। मस्तिष्क यहीं तो है, यही मस्तिष्क से विचार भी उत्पन्न होते हैं, उद्गम स्थान है विचारों का, और इसी खोपड़ी से, इसी सिर से जो है केशों का भी उद्गम होता है, केश भी इसी खोपड़ी से निकलते हैं। तो कुंचित केशा का अर्थ यह है कि हमारे जैसे केश कुंचित हैं, अर्थात हमारे विचार भी कुंचित होने चाहिए। कुंचित यानी घूमे हुए, घुंघरालू, घुंघराले वाले बोलते हैं ना, उसी को कुंचित केश बोलते हैं, करली हेयर। तो हमारे विचार हेयर करली हो या ना हो, हमारे केश कुंचित हो या ना हो, लेकिन हमारे खोपड़ी से निकलने वाले जो विचार हैं वो कुंचित होने चाहिए, वो घूमे हुए होने चाहिए। सरल विचार तो सभी के होते हैं, दुनियादारी के विचार हैं, लोक विचार वो हैं। हमारे विचार जब आध्यात्मिक हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि इसके विचार थोड़े से घूमे हुए हैं। विचार घूमे हुए अर्थात केश घूमे हुए हैं, क्योंकि केशों का और विचारों का उद्गम स्थान एक ही, ये सिर है, ये खोपड़ी है। तो जो भी उत्पन्न हमारे विचार जो भी उत्पन्न हो, वो थोड़े घूमे हुए होने चाहिए, संसार से हटकर, इस लौकिक दुनिया से हटकर पारलौकिक हमारे विचार होने चाहिए, भक्ति मार्ग के हमारे विचार होने चाहिए। हनुमान जी के केश कुंचित का अर्थ यही है कि कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी ने कानों में कुंडल कौन से धारण किए हैं? राम कथा का कुंडल कानों में धारण किए, इसलिए उनके कानों की शोभा है। और उनके केश कुंचित अर्थात उनके विचार थोड़े से घूमे हुए हैं, उनके सांसारिक विचार नहीं है, उनके पारलौकिक विचार, उनके आध्यात्मिक विचार, उनके धार्मिक विचार हैं। तो जिसके विचार धार्मिक हो जाएं उसी को कहा कि कानन कुंडल कुंचित केसा। और आगे पांचवी चौपाई को हम जो है चिंतन मनन करते हैं आज। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के हाथ वज्र जैसे कठोर हैं, यही अर्थ इसका है। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, और उनके वज्र जैसे हाथों में ध्वजा विराजमान है। कोई भी ध्वजा जो है धर्म की ध्वजा है, विजय की ध्वजा है, वो वज्र जैसे हाथों वाला जो व्यक्ति होगा ना, जो भक्त होगा, उसी के हाथों में धर्म की ध्वजा टिक सकती है। जिसके हाथ वज्र जैसे कठोर नहीं हैं, उसके हाथ में धर्म की ध्वजा टिक भी नहीं सकती। तो हनुमान जी के हाथों में कौन सी ध्वजा है? वज्र हाथ तो क्या, उनका तो पूरा शरीर ही वज्र है। नहीं कहते कि महावीर विक्रम बजरंगी, वो पूरे ही वज्र अंग है, तो हाथ तो उनके वज्र के होंगे ही। और ध्वजा कौन सी धारण की है? किस ध्वजा की? रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका। रघुपति जी की जो कीर्ति है वो विमल पताका है, वही ध्वजा है। और राम जी के यशगान की कीर्ति, राम जी की कीर्ति का गान, राम जी के यश का गान, राम जी की कथा का गान जो है हनुमान जी करते हैं। यही अर्थ है कि हनुमान जी के हाथ में राम जी के नाम की ध्वजा है। ध्वजा तो राम जी के यश की विमल पताका ही है, और जिसके हाथ वज्र जैसे मजबूत होंगे वही किसी भी ध्वजा को उठा पाएगा, वही ध्वजा को संभाल भी पाएगा। और आगे कहा कि कांधे मूंज जनेऊ साजे, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज का जनेऊ होता है जो ब्रह्मचारी धारण करते हैं, और क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनके कंधे पर मूंज का जनेऊ सज रहा है। जनेऊ को धारण तो कोई भी करता है, लेकिन यहाँ लिखा कि जनेऊ साजे। जनेऊ शोभा कहाँ पर देता है? जो उस जनेऊ की मान मर्यादा रखेगा, जो उस जनेऊ का मान रखेगा, उसी के शरीर पर वो जनेऊ जो है सजेगा, वो सुशोभित होगा। और मूंज का जनेऊ ब्रह्मचारी धारण करते हैं, क्योंकि और जनेऊ को ब्रह्मचारी की सज्जा या शोभा भी कहा गया है। और ब्रह्मचारी यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो उसके कंधे पर धारण किया हुआ ये जनेऊ जो है सजता है। और हनुमान जी जब लंका गए तो वहाँ पर क्या देखा था? वहाँ उनका ब्रह्मचर्य टिका, हाँ बिल्कुल टिका। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, सुंदरकांड में ये छंद है कि क्या देखा लंका में? कि बन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। वहाँ 4 प्रकार की कन्याएं थी, नर कन्याएं, नाग कन्याएं, सुर कन्याएं, गंधर्व कन्याएं। और इतनी सुंदर वो कन्याएं थी कि किसी
मुनि जो होते हैं ना, जो मनन करते हैं, जो ऋषि होते हैं, तो उन सुंदर कन्याओं का इतना सुंदर रूप था, वो मुनियों के मन को भी मोहने वाला था। रूप मुनि मन मोही। और लेकिन मुनियों के मन को मोहने वाली वो सुर कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, नाग कन्याएं ब्रह्मचारी हनुमान जी के मन को नहीं मोह पाई, क्योंकि उनके कंधे पर क्या था? कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन। आगे छठी चौपाई का हम मनन चिंतन की तरफ चलते हैं और आज के इस व्याख्यान दिवस को, दूसरे व्याख्यान आहुति को जो है इस ज्ञान यज्ञ में अभी संपूर्ण करने जा रहे हैं। छठी चौपाई तक पढ़ेंगे। क्या लिखा कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी शंकर भगवान का अवतार है, यही कहना चाहते हैं। अतः शंकर सुवन भी कहलाते हैं और शंकर पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे शंकर सुवन तो गणेश जी भी हैं, वो भी तो शंकर जी के पुत्र हैं, कि गणेश जी को भी तो कहते हैं शंकर सुवन भवानी नंदन। और ये हनुमान जी क्या है? ये शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी शंकर जी का अवतार हैं, इसलिए उन्हें शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं ही केसरी नंदन बनकर आ गए, इसलिए उन्हें शंकर सुवन भी कहते हैं और शंकर स्वयं भी कहते हैं कि हनुमान जी क्या है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। और अंजनी मैया ने महान तपस्या की, इसलिए बलवान वीर पुत्र प्राप्त करने के लिए अंजनी मैया ने तपस्या जब की, तो अंजना मैया और केसरी नाम के वानर के घर में हनुमान जी का जन्म हुआ। और वो कौन थे? हनुमान जी शंकर जी थे, इसलिए कहा शंकर सुवन केसरी नंदन। केसरी के नंदन अर्थात केसरी के पुत्र हनुमान जी हुए। हनुमान जी अपने महातेज और महाप्रताप के कारण ही जगवंदन हुए हैं। कहते हैं ना कि तेज प्रताप महाजगवंदन, जगवंदन हुए हनुमान जी। क्यों हुए? क्योंकि उनका तेज और उनका प्रताप महा था, महान था। हनुमान जी में जो तेज था वो उन्हें उनकी माता से मिला था, अंजना मैया से। और क्योंकि अंजना मैया के पास तपस्या का तेज था, और तेज के मुख्य रूप से 3 ही मूल स्रोत होते हैं। एक तो सूर्य में तेज है, फिर अग्नि में तेज है, और फिर चंद्रमा में भी तेज है। और सूर्य के शिष्य हनुमान जी हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो, तो सूर्य को तो लील गए थे, इसलिए सूर्य का तेज हनुमान जी में समाहित है। और तेज का दूसरा स्रोत होता है अग्नि। और धनुजवन कृषाणु, हम कहते हैं ना अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृषाणुम, धनुजों के वन के लिए हनुमान जी कृषाणु हैं, अर्थात हनुमान जी में, कृषाणु कहते हैं अग्नि को, हनुमान जी में अग्नि का भी तेज है और चंद्रमा का तेज भी हनुमान जी में है। कैसे है कि जो राम जी हैं उनका क्या नाम है? रामचंद्र। राम जी के साथ तो चंद्र जुड़ा है नाम, तो हनुमान जी ने रामचंद्र को क्योंकि अपने हृदय में धारण करके रखा है, इसलिए चंद्रमा का तेज भी हनुमान जी में है। अथवा हम इसकी व्याख्या ऐसे कर सकते हैं कि तेज प्रताप महाजगवंदन। बालकांड में एक चौपाई है राम जी के नाम के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पावन नाम राम रघुवर को, पावन नाम राम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को। राम जी का, रघुवर जी का जो राम नाम है ना, राम नाम, वो बहुत ही पावन है। और पावन तो अग्नि करती है, या सूर्य करता है, या चंद्रमा करता है। वो शरद पूर्णिमा में खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों के नीचे रखते हैं रात भर। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत डालता है और उस खीर को पावन कर देता है। और सूर्य की धूप में भी जो है हम सामान को रखकर शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, वो भी पावन करने वाला है, वो भी अग्नि का स्रोत है। चंद्रमा भी तेज का स्रोत है, सूर्य भी तेज का स्रोत है, और अग्नि भी तेज का स्रोत है। और कहा पावन नाम राम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को। राम जी का नाम कृषाणु अर्थात अग्नि का भी हेतु है, भानु अर्थात सूर्य का भी हेतु है, और हिमकर अर्थात चंद्रमा का भी हेतु है। कैसे है? राम में 3 वर्ण है, र है, आ है और म है। र का अर्थ है रवि, और आ का अर्थ है आग, और म का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा का अंतिम वर्ण म है। तो राम में ये 3 वर्ण है, रा, आ और म, रवि, अग्नि और चंद्रमा। इसीलिए इस चौपाई में लिखा कि पावन नाम राम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को। और हनुमान जी ने राम नाम जपा है बहुत, राम जी को अपने हृदय में धारण किया है। और ये राम नाम
तीनों तेज देने वाले स्रोतों का हेतु है। हेतु किसानु भानु हिमकर को, इसलिए हनुमान जी का तेज जो है बहुत ही महान है। इसलिए कहा तेज प्रताप महाजगवंदन। और महाप्रताप कैसे है? हनुमान जी में महाप्रताप उनके पिता अर्थात पवन देव से आया है। सभी के प्रताप तो सभी को पिता से ही मिलता है, जैसे तेज माता से मिलता है, इसी प्रकार प्रताप जो है वो पिता से मिलता है। रावण का प्रताप उस समय बहुत अधिक था। रावण बहुत प्रतापी था। रावण के दरबार में प्रताप देखा ना हनुमान जी ने, क्या देखा कि कर जोरे सुर दिशि पविनीता भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। रावण का प्रताप इतना था कि वहां पर समस्त देवता जो हैं वो कर जोड़कर खड़े थे। कर जोरे सुर, और दिशि पर अर्थात दिशापति दिक्पति जो हैं, दिक्पाल जो हैं वो विनीत होकर खड़े थे। और भ्रिकुटी विलोकत, जैसे ही हनुमान उन्हें अपने, जैसे ही रावण उन्हें अपनी भ्रिकुटी से देखता था देवताओं को और दिक्पालों को, तो वो सभी सभीत हो जाते थे, भयभीत हो जाते थे। लेकिन रावण के इतने प्रताप को देखकर भी हनुमान जी महाराज में बिल्कुल भी शंका नहीं हुई, क्योंकि हनुमान जी स्वयं महाप्रतापी हैं। इसलिए हनुमान जी वहां पर भयभीत नहीं हुए रावण के प्रताप को। सुंदरकांड में चौपाई में प्रमाण मिलता है कि देखी प्रताप न कपि मन शंका जिमि अहिगन महु गरुड़ अशंका। देखी प्रताप न कपि मन शंका जिमि अहिगन महु गरुड़ अशंका। जैसे हनुमान जी का महाप्रताप है, तो रावण के प्रताप को देखकर हनुमान जी बिल्कुल भी शंकित नहीं हुए। वो ऐसे खड़े थे वहां पर, जिमि अहिगन महु गरुड़ अशंका, जैसे अहि के बीच में अर्थात सर्पों के बीच में कोई गरुड़ खड़ा होता है। गरुड़ की उपाधि वहां पर हनुमान जी को क्यों दी? क्योंकि हनुमान जी गरुड़ वाहनधारी, गरुड़ ध्वजाधारी भगवान श्री राम के, भगवान विष्णु के दूत बनकर गए थे। भगवान विष्णु को कहते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। तो जिमि अहिगन महा गरुड़ शंका देखी प्रताप न कपि मन शंका। रावण का प्रताप अधिक था, लेकिन उसके प्रताप को देखकर भी हनुमान जी शंकित नहीं हुए, क्योंकि वो तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। उस समय देवताओं ने देखा था हनुमान जी को कि हनुमान जी शंकित नहीं हो रहे। देवता भयभीत होकर रावण के प्रताप को देखकर, देवता भयभीत होकर वहां पर बंदी बनकर खड़े थे, दिक्पाल वहां पर विनीत होकर खड़े थे। उन देवताओं ने जब देखा कि हनुमान जी तो जिमि अहिगन महु गरुड़ अशंका हैं, और देखी प्रताप न कपि मन शंका, कपि के मन में, हनुमान जी के मन में कोई शंका नहीं थी। इसलिए देवताओं ने भी उनकी वंदना की हनुमान जी की। और देवताओं की वंदना पूरा संसार करता है, और उन देवताओं ने वंदना की हनुमान जी की। इसलिए हनुमान जी क्या हो गए? जगवंदन हो गए। भाई सारा जग देवताओं की वंदना करता है, और वो देवता उस समय हनुमान जी को देखे कि देखी प्रताप न कपि मन शंका, तो देवताओं ने हनुमान जी की वंदना की। और हनुमान संसार देवताओं की वंदना करता है। इस प्रकार हनुमान जी जो क्या हो गए? जगवंदन हो गए। पूरा जगत हनुमान जी की वंदना करने लगा, क्योंकि वो तेज प्रताप उनमें महान है। और हनुमान चालीसा में हनुमान जी के 3 पिताओं का नाम आता है। 2 पिताओं का नाम तो हमने अभी इस छठी चौपाई में ही वर्णन किया है। क्या वर्णन किया छठी चौपाई में हमने अभी? कि शंकर सुवन, हनुमान जी के एक पिता का नाम शंकर बताया है कि शंकर के सुवन, शंकर के पुत्र हैं। दूसरे पिता का नाम केसरी नंदन, केसरी बताया है। और तीसरे पिता का नाम बताया है, वो हमने पहले जो पाठ किया था कि पवन सुत हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के पिता केसरी भी हैं, हनुमान जी के पिता पवन भी हैं, हनुमान जी के पिता शंकर भी हैं। ये 3 हैं। और पूरा सुंदरकांड यदि पढ़ें तो राम जी भी हनुमान जी को अपना सुत कहा है। हनुमान जी को अपना सुत राम जी ने भी कहा है। तो राम जी भी उनके पिता के समान ही हैं, पिता ही हैं। तो हनुमान जी के 3 पिता, या राम जी को भी गणना करें तो 4 पिताओं का वर्णन क्यों आता है? क्योंकि गीता में 3 योग विशेष रूप से कहे हैं। एक कर्म योग, एक भक्ति योग और एक ज्ञान योग, और एक चौथा है वो समर्पण योग है या शरणागति योग है, या दीन योग उसे कहते हैं। चौथा योग कौन सा है? दीनता का योग, कि भगवान दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करते हैं।
तो न तो कर्म करना है, न तो ज्ञान प्राप्त करना है, न ही भक्ति करना है, बस भगवान की शरणागति प्राप्त कर लो, वही एक शरणागत योग है। तो जब हनुमान जी को हम कहते हैं ना कि पवन सुत नामा, कि हनुमान जी में पवन के समान बल है, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, तो पवन के समान बल है, पवन पुत्र हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी कर्म योगी हो जाते हैं। जब हनुमान जी को कुछ कर्म करना होता है ना, तो अपने पिता जो पवन हैं, उनके पिता पवन के समान अपने बल का प्रयोग हनुमान जी करते हैं, तो पवन सुत नामा, ये उनका कर्म योगी होने का, जब हनुमान जी को हम कर्म योगी मानते हैं तो वो पवन सुत हो जाते हैं। और जब हम हनुमान जी को भक्ति योग का जो है भक्त मानते हैं, भक्ति योग का, तो वह शंकर सुवन हो जाते हैं, क्योंकि शंकर भगवान जैसी भक्ति और कोई कर नहीं सकता। शंकर भगवान जैसे समाधि में लीन होकर भक्ति करते हैं, तो भक्ति योग का प्रतीक शंकर भगवान हैं। इसलिए हनुमान जी के दूसरे पिता के रूप में शंकर भगवान को कहा, और पहले पिता के रूप में पवन सुत नामा कहा, और जो हनुमान चालीसा में दूसरे नंबर पर शंकर सुवन कहा, और तीसरे नंबर पर केसरी नंदन भी कहा है, केसरी नंदन। तो केसरी नंदन क्यों कहा? कहु कवन में परम कुलीना कपि चंच, केसरी तो कपि था ना, कपि। तो हनुमान जी ने विभीषण के सामने क्या स्वीकार किया था? सुंदरकांड में हम अध्ययन करते हैं कि कहु कवन में परम कुलीना, मैं कोई परम कुलीन नहीं हूँ, कि कपि चंचल सब ही विधिहीना, मैं सब प्रकार की विधियों से हीन, मैं कोई पूजा पाठ विधि विधान नहीं करता हूँ। हनुमान जी ने विभीषण से कहा है कि कहु कवन मैं परम कुलीना, मैं कोई परम कुलीन नहीं हूँ, मैं तो कपि के कुल का हूँ, मैं कपि हूँ। और इसलिए केसरी नंदन, केसरी तो कपि था ना, कपि। तो हनुमान जी स्वयं को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं दीनहीन हूँ, मैं सब ही विधिहीना हूँ। तो ये दीनता का योग है। जैसे गीता में समर्पण का योग, शरणागति का योग बताया, तो उसी का प्रतीक ये केसरी नंदन उनको नाम दिया गया है हनुमान जी को। और एक होता है गीता में ज्ञान योग, ज्ञान का प्रतीक राम जी हैं। जैसे भक्ति का प्रतीक सीता मैया है, सीता मैया भक्ति हैं, लक्ष्मण जी त्याग हैं, और भगवान राम जो हैं वो ज्ञान हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। और राम जी ने भी हनुमान जी को सुत कहा है, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखूं करि विचार मन माही, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखूं करि विचार मन माही। तो इस प्रकार राम जी भी हनुमान जी को सुत का कहते हैं, तो वो हनुमान जी के ज्ञान योग का प्रतीक है। और हनुमान जी ज्ञान गुण सागर भी हैं, क्योंकि राम जी के भक्त हैं, तो राम जी स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। अतः हनुमान जी इस प्रकार कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, और इसी के साथ साथ समर्पण योग में भी पारंगत हैं। आज की व्याख्या को हम यहीं जो है विश्राम देते हैं, और इससे आगे का प्रसंग जो है हम 6 चौपाइयों तक का प्रसंग आज वर्णन किया है। इससे आगे की चौपाइयों का वर्णन, व्याख्या हम कल करेंगे। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं अब तहाँ तहाँ करें प्रस्थान, तहाँ तहाँ करें प्रस्थान। बोले सियावर रामचंद्र की जय जय। जय करा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।